आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से आप सभी का हमारे एक और बाइबल अध्ययन में मैं स्वागत करता हूं। और आज के इस बाइबल अध्ययन के माध्यम से मैं कुछ ऐसी बातें वचनों के द्वारा आपको बताने वाला हूं जो आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे मसीह भाई बहन लोग जो हमारे वीडियोस को देखते हैं मुझे अक्सर कमेंट्स करते हैं और बोलते हैं ब्रदर कि हमें इस टॉपिक पर वीडियो बना के बताइए, हमें उस टॉपिक पर वीडियो बना के बताइए, बाइबल के अनुसार हमें बताइए कि हमें क्या करना चाहिए, क्या हम मसीह में चलें तो ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या फिर हम मसीह में जब आ जाते हैं तो बहुत सारे पुराने काम हैं जो अभी तक हम नहीं छोड़ पाए हैं, उन्हें कैसे छोड़ें। तो आज इस वीडियो के माध्यम से, इस बाइबल अध्ययन के माध्यम से मैं एक टॉपिक को लेकर आया हूँ जिसके ऊपर चर्चा करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे भाई बहन लोग इस जो बात को मैं बताने वाला, इसमें बहुत सारे भाई बहन लोग जो है छुटकारा पाना चाहते हैं। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बाइबल के वचनों के द्वारा समझाने वाला हूं कि अगर आपके जीवन में भी ये सारी बातें हैं तो उससे आप छुटकारा कैसे पा सकते हैं। तो आखिरकार वो वजह क्या है, वो टॉपिक क्या है जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए मेरे दोस्तों, जब कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है उस व्यक्ति को पता होता है कि बाइबल में हमें वचनों के अनुसार चलने के लिए बार बार बताया गया। यीशु मसीह ने भी अपने वचनों में कहा है कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। बहुत सारे प्रभु के चेलों ने भी, परमेश्वर के दासों ने भी कहा है मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। अगर हम अपने मन को नहीं फिराएंगे, अपने जीवन को पवित्रता की ओर नहीं लेके चलेंगे, एक पवित्र जीवन नहीं जिएंगे, तो हम यीशु के आगमन पर उसके संग स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। इसीलिए ज़रूरी है कि हर एक व्यक्ति अपने जीवन को जांचे, परखे और उसके अनुसार चले। आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूं, आज हम वचनों से पढ़ेंगे। यूहन्ना की किताब 14 अध्याय से कुछ बातों को पढ़ने वाले हैं। लेकिन जो आज का टॉपिक है वो है कि दारू कैसे छोड़े, यानी कि शराब कैसे छोड़े। बहुत बार ऐसा हमारे पास मैसेज आते हैं जिसमें लिखा होता है कि ब्रदर, हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन हम नशा करना नहीं छोड़ पा रहे हैं। ऐसा क्या करें कि हम नशा करना छोड़ें। कई बार मसीह विश्वासी लोग अपनी ताकत और बल लगाकर नशा करना छोड़ देते हैं, लेकिन 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने या साल भर बाद फिर से वो नशा की आदी हो जाते हैं, फिर से वो शराब पीने लगते हैं, बीड़ी सिगरेट का सेवन करने लगते हैं। तो ऐसे में अक्सर मसीह लोग सोचते हैं कि हम तो कोशिश करते हैं लेकिन हमसे ये नशा छूट नहीं रहा है, तो कैसे हमसे नशा छूटेगा। देखिए मेरे प्रियो, जो मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। इस बात को हमें समझना है। जब आप अपनी ताकत, अपनी बल लगाकर आप कोई काम करना चाहते हैं तो शायद उसमें आप थोड़ा सा कामयाब हो जाएंगे, कुछ समय के लिए कामयाब हो जाएंगे, लेकिन हमेशा के लिए आप उसमें बने नहीं रह पाएंगे। क्योंकि हमारा जो मन होता है, हमारा जो शरीर है, वो हमेशा आत्मा के विरोध में एक युद्ध लड़ता है। बाइबल में लिखा है शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में एक युद्ध लड़ता रहता है। हमारा शरीर हमेशा हमें सांसारिक चीजों में लालसा देकर उसमें फंसाने की या उसमें ले जाने की कोशिश करता है। लेकिन जब हम आत्मा यानी परमेश्वर की आत्मा के द्वारा अपने जीवन में कुछ करते हैं, तब परमेश्वर की आत्मा हमें अपने शरीर पर जय दिलाकर हमारे शरीर को कंट्रोल करना सिखाती है। यही वजह है कि बहुत सारे मसीह भाई बहन लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद भी नशा नहीं छोड़ पाते हैं या बीड़ी सिगरेट पीना नहीं छोड़ पाते हैं। कोशिश करते हैं लेकिन कुछ दिन बाद वो फिर से उन्हीं कामों को करने लगते हैं। तो मैं आज बाइबल के वचन से कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहली चीज, हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय पढ़ेंगे और 14 अध्याय के 26 आयत में देखिए क्या लिखा है। यहाँ पर एक वचन लिखा है जिसमें पवित्र आत्मा के बारे में लिखा गया। लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सच सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण दिलाएगा। ये पवित्र आत्मा का काम है कि वो बातों को सिखाएं, किस तरह हमें पवित्र जीवन जीना है, कैसे हमें परमेश्वर की बातों में चलना, कैसे यीशु की आज्ञा को मानना है। इसको करने के लिए हमें एक सहायक दिया गया है। पवित्र आत्मा हमारे लिए एक सहायक के रूप में है। और सहायक क्यों दिया जाता है? सहायक मददगार के लिए दिया जाता है, यानी मदद करने के लिए। जब कोई व्यक्ति कोई काम करता है और वो काम उसके खुद के ताकत से अधिक मेहनत का काम है, तो उसे एक सहायक दिया जाता है कि भाई ये व्यक्ति उस काम को नहीं कर सकता, इसलिए एक सहायक दो ताकि ये उस काम को कर सके। उसी प्रकार जब आप प्रभु यीशु मसीह में आते हैं तो आपको बहुत सारे ऐसे चीजें जो आपके जीवन से निकालनी है, लेकिन आप चाहकर भी उसको नहीं कर पा रहे। ऐसे में पवित्र आत्मा का सहायक होना आपके जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है।
तो अब आपको करना क्या है? अगर आप नशे से छुटकारा पाना चाहते हैं, अगर आप बीड़ी सिगरेट छोड़ना चाहते हैं, दारू या कोई भी अल्कोहल जो जिसे आप छोड़ना चाहते हैं या नहीं पीना है, आपको बाइबल कहती है नहीं पीना है, तो अगर उससे दूर होना है तो क्या करना है? आपने अपनी मेहनत तो लगाकर देख ली, आपने अपनी ताकत लगाकर देख ली, नहीं हुआ, अब आपको पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करना है। तो फिर क्या हुआ? अगर आपने अभी तक उस चीज को नहीं छोड़ पाए तो इसका मतलब है कि अभी पवित्र आत्मा का अगुवाई आपके जीवन में नहीं है। आपके जीवन में पवित्र आत्मा की जरूरत है, उसकी अगुवाई की जरूरत है। अब यहां बात आती है पवित्र आत्मा आपको मिले कैसे? क्या पवित्र आत्मा आपको ऐसे ही मिल जाता है? देखिए, दो प्रकार से पवित्र आत्मा हम देखते हैं मनुष्य के जीवन में काम करता है। सबसे पहले एक पापी व्यक्ति जब मन फिराता है, प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है, तब वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा ही होता। पवित्र आत्मा उसके मन में काम करते हैं, इसीलिए वो प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानता है, क्योंकि बिना आत्मा के, पवित्र आत्मा के, कोई भी यीशु को अपना प्रभु नहीं कहेगा। तो ये पहला काम होता है पवित्र आत्मा का। दूसरा, जब हम प्रभु यीशु मसीह में आ जाते हैं, अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लेते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, उसके बाद पवित्र आत्मा हमें एक सहायक के रूप में मिलता है और हमारे जीवनों में हमेशा वो हमें मार्गदर्शन करते हैं, वो हमें सच्चाई के मार्ग पे चलाते हैं। जो काम हमारे लिए कठिन है, उन कामों को पवित्र आत्मा हमें आसानी से कर हमारे जीवन में लेकर आते हैं। समझ रहे मेरी बात? तो यहां पर पवित्र आत्मा पाने के लिए क्या करना होगा, एक विश्वासी को क्या करना चाहिए? देखिए, यहां पर यीशु मसीह 14 अध्याय के 15 आयत में लिखते हैं, कहते हैं, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और मैं पिता से विनती करूंगा, वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। एक और सहायक देगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। वो सहायक कौन है? पवित्र आत्मा। मेरे प्रियो, अगर आप आज भी नशे की आदत में हैं और आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप उसे छोड़ नहीं पा रहे, तो अब आपको पवित्र आत्मा की सहायता की जरूरत है। पवित्र आत्मा के द्वारा ही आप उस काम को कर पाएंगे। बिना पवित्र आत्मा के आप सांसारिक चीजों से अलग होकर चलना आपके लिए असंभव है। संसार में जो बुरी चीजें, उनसे दूर होना आपके लिए असंभव है जब तक आप पवित्र आत्मा के द्वारा उन चीजों से अलग ना हो। पवित्र आत्मा जब आपके अंदर काम करेंगे, जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आएंगे, तो बुराई की चीजें बाहर जाएंगी। जब रोशनी अंदर आएगी, तब अंधेरा आपके जीवन से बाहर होगा और पवित्र आत्मा यीशु की बातों को आपको समझाएंगे। और अगर हम इसके 16 अध्याय के 7 आयत को पढ़ते हैं, इसी यूहन्ना की 16 अध्याय के उसके 7 आयत में पढ़ते हो, तो देखिए क्या लिखा है। लिखा है, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। पवित्र आत्मा के बारे में यीशु मसीह यहां पर एक बात कहकर हमें बताते हैं कि अगर मैं जाऊंगा तो तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा जो तुम्हारी सहायता करेंगे। आज यही पवित्र आत्मा है जो यीशु मसीह के जाने के बाद इस संसार में आज हमारे बीच में मौजूद है। आज हमारे बीच में यीशु मसीह नहीं है। यीशु मसीह पिता की दाहिनी ओर बैठे हैं। वो एक दिन वापस आएंगे बादलों पर, लेकिन आज हमारे बीच में पवित्र आत्मा जो है वो काम करते हैं। मेरे प्रियो, ये पवित्र आत्मा किसके जीवन में काम करते हैं, किसके जीवन में अगुवाई करते हैं? जो व्यक्ति खुद के जीवन को पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पण कर देता है। आज बहुत सारे मसीह लोग चर्च जाते हैं, वहाँ पास्टर से प्रार्थना कराते हैं कि पास्टर हमारे लिए प्रार्थना करिए कि हमारे नशा छूट जाए, हम दारू पीना छोड़ दें, और पास्टर प्रार्थना करते हैं। बहुत बार आप ऑनलाइन देखते होंगे, यूट्यूब पर आकर आप प्रार्थना विषय मांगते होंगे, आपको प्रार्थना किया जाता आपके लिए, लेकिन इतने के बाद भी आपके जीवन में से वो नशे की आदत नहीं जाती है। कारण क्या है? आपने इंसानों से तो कहा है कि मेरे लिए प्रार्थना करिए ताकि मेरे जीवन से ये बुराई हट जाए, लेकिन कभी आप घुटने पर आकर बैठकर परमेश्वर से प्रार्थना नहीं किया, आपने पवित्र आत्मा नहीं मांगा और पवित्र आत्मा से विनती नहीं किया कि हे पवित्र आत्मा, आप हमारे जीवनों में काम करिए। जब आप पवित्र आत्मा से प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा के द्वारा काम करेंगे, तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में नशे को छोड़ने की जो सामर्थ्य देंगे, उसके बाद फिर कभी भी आप, एक बार नशा छूट जाएगा पवित्र आत्मा के द्वारा, फिर दोबारा आप कभी भी उसको अपने जीवन में आने नहीं दोगे मेरे प्रिय। इसलिए बहुत जरूरी है कि वचन के अनुसार जीवन जिए। इसलिए वचन कहता है कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। यीशु मसीह का जाना हमारे लिए अच्छा है। इस संसार से जब यीशु मसीह गए तो पवित्र आत्मा को भेजा। आज पवित्र आत्मा आपके और हमारे जीवन में काम करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप इस नशे की आदत से बाहर आएं,
तो आज आपको पवित्र आत्मा के द्वारा इस चीज़ को छोड़ना होगा और पवित्र आत्मा को ग्रहण करना होगा। आज अपने जीवनों को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें। एक क्षण अपने जगह पर बैठकर प्रार्थना करें, अकेले में जाए प्रार्थना करें और देखें कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में है या नहीं। प्रभु से कहें, परमेश्वर मैं आप पर विश्वास करता हूं, पवित्र आत्मा मैं आपको पुकारता हूं, आप मेरे जीवन में आए, मुझे इस परेशानी से, इस नशे की आदत से छुटकारा दिलाएं। मैं अपने आप को आपके हाथों में समर्पण करता हूं। जब आप इस तरह से समर्पण करके प्रार्थना करेंगे, मैं विश्वास करता हूं कि जो पवित्र आत्मा मेरे जीवन में काम करता है, जिसने मुझे नशे की आदत से छुड़ाया, वो आपको भी नशे की आदत से छुड़ा सकते। मेरे प्रियो, मैं ये किताब से किसी व्यक्ति की गवाही से सुनकर आपको नहीं बोल रहा हूं, मैंने अपने जीवन में इसको महसूस किया है, मैंने अनुभव किया है कि किस तरह से पवित्र आत्मा ने मुझे नशे की आदत से बाहर निकाला। आज कई साल बाद भी मैं उस नशे में दोबारा लौट कर नहीं गया, क्योंकि पवित्र आत्मा मेरे साथ है, मेरे अंदर है और वो हमेशा मुझे उन चीजों से दूर रखते हैं। इससे पहले जब मैं प्रभु में नहीं था, कई बार मैंने कोशिश किया, कई बार मैंने छोड़ा, लेकिन बार बार कुछ महीने साल के बाद फिर से मैंने उसी नशे को अपनाया। लेकिन जब मैं प्रभु में आया, पवित्र आत्मा के द्वारा मैंने उस चीज़ को छोड़ा। आज तक करीब करीब 10-12 साल हो गए, मैं कभी लौट कर उस चीज़ में नहीं गया। मेरे प्रियो, इसी अनुभव के अनुसार मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने जीवन में पवित्र आत्मा को आने दीजिए, पवित्र आत्मा को पुकारिए, पवित्र आत्मा के वचन के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार, यीशु के वचन के अनुसार चलिए और अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपकर पवित्र आत्मा से विनती कीजिए कि हे पवित्र आत्मा, आप हमें शुद्ध करिए, हमारे अंदर की गंदगी को निकालने में आप हमारी मदद कीजिए। एक बार आप बोल कर देखिए कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करता है कि नहीं। संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण मन से परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पण करिए। तो इन वचनों के आधारित मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा ही है जो आपको नशे की आदत से दूर कर सकते हैं, अन्यथा संसार में कोई भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा। किसी के प्रार्थना करने से बढ़कर आपको अपने आप को खुद को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करना जरूरी है। आज मसीहों के बीच में एक गलत धारणाएं फैलती जा रही है। आप बड़े बड़े पास्टरों के पास प्रार्थना कराओ तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रार्थना कराना गलत नहीं है, लेकिन खुद अगर आप प्रार्थना नहीं करते हैं, खुद अगर अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण नहीं करते हैं, तो चाहे आप जितना मर्जी प्रार्थना कराइए, उसका कोई असर आपके जीवन में दिखाई नहीं देगा। यही कारण है कि आप कलीसियाओं में, चर्चों में, भवनों में जाकर, यूट्यूब पर जाकर प्रार्थनाएं तो करवाते हैं, लेकिन आपके जीवन में काम क्यों नहीं होता? क्योंकि आपका भरोसा परमेश्वर के ऊपर नहीं है, मनुष्य के ऊपर है। जिस दिन आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेंगे, पवित्र आत्मा से विनती करेंगे, यीशु से विनती करेंगे और परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को समर्पण कर देंगे, जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, यीशु मसीह के नाम से मांगेंगे, पवित्र आत्मा से विनती करेंगे कि वो आपके जीवन में काम करे, तब आपके जीवन में परमेश्वर का काम जरूर होगा। मेरे प्रियो, तो मैं विश्वास करता हूं कि आज के इस बाइबल अध्ययन की मदद से आपने जो कुछ सीखा है वो आपके जीवन में आप लागू करेंगे और आप पवित्र आत्मा को पाकर इन सारे नशे की आदत से छुटकारा पाएंगे। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए अंतिम एक छोटा सा प्रार्थना मैं आप सभी के लिए करना चाहता हूँ। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया। आज के इस वचन के माध्यम से प्रभु जी जो बातें हमने की, जैसे कि हमने जाना कि पवित्र आत्मा ही है जो हमें हर एक मुसीबत से बचाते हैं, हमारे जीवन में से हर एक बुराई को निकालते हैं। प्रभु मैं इन प्रिय भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ आपके हाथों में समर्पण करके, जो नशे की आदत में है पिता परमेश्वर, जो नशे के बीड़ी सिगरेट तंबाकू में जकड़े हुए हैं, जो परमेश्वर दारू और परमेश्वर अलग अलग तरीके से नशा करते हैं पिता परमेश्वर, उन सारे भाई बहनों को मैं आपके हाथों में समर्पण करता हूँ। और जो इस समय पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को सुन रहे हैं और अपने जीवन में पवित्र आत्मा को पुकार रहे हैं, उनके जीवन में पवित्र आत्मा आप कार्य कीजिए। यीशु मसीह के नाम से वो नशे की आदत से छुटकारा पाने पाए। पिता मैं आपके बलवंत हाथों में इन प्रिय भाई बहनों को समर्पण करता हूं। प्रभु जी आप इनकी प्रार्थनाओं को सुनिए और दया करें प्रभु, इनकी आत्मा को बचाइए पिता परमेश्वर। ये शरीर की अभिलाषाओं को पूरा ना करे परमेश्वर, परंतु आत्मा की अभिलाषाओं को पूरा करने पाए। धन्यवाद करता हूं पिता, इस समय को आपके हाथों में सौंपता, आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के धन्य नाम से मांगता हूं, आमीन आमीन। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। विश्वास करता हूं कि इन वचनों के आधारित परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे, प्रभु में बढ़ें, उद्धार में बने रहें। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।